नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर सियासी शोर तेज हो रहा है। लोग अब अपने मुद्दों को लेकर मुखर होने लगे हैं। कोरिया में खंडगवा ब्लॉक के लोग दूसरी जगह खुद को भेजे जाने से नाराज हैं, लिहाजा लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव ने वहां का चुनाव प्रभार दिया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कांग्रेस के नेता पूरे गतिरोध को खत्म करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस एक छोटी सी बात से ये चीजें निकलकर सामने आई हैं कि क्या कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर ये कठिन काम टीएस सिंहदेव के कांधों पर सौंपा गया था, डाला गया था, और उन्होंने बहुत ही ध्यान से इसे देखते हुए अपने आप को पुल ऑफ कर लिया है। यानी कि टीएस सिंहदेव को क्या फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जब जनता नहीं चाहती कि उसे किसी खास जिले में रहना है, तो एसी कमरों में बैठे अधिकारी कैसे तय कर देते हैं कि कौन कहां किस जिले में जाएगा। ये अंग्रेज तो नहीं है जो लाइन खींचकर बोल दें कि उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ हिंदुस्तान। तो सवाल यही है कि नीतियां बनाते वक्त हमारे नेता जागते क्यों नहीं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हुआ क्या। दरअसल चुनाव प्रभार दिए जा रहे थे निकाय चुनावों को लेकर। टीएस सिंहदेव साहब को यहां का चुनाव दे दिया गया और कोरिया के मनेन्द्रगढ़ के इस चुनाव प्रभार को लेकर के टीएस सिंहदेव ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अभी कोरोना आ रहा है और मेरी प्राथमिकताएं लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करना है, ठीक रखना है, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अब इसको लेकर के तमाम तरह के कयास और बातें शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, सुशील आनंद शुक्ला को सुनिए। नए जिले का गठन लोगों की सुविधा के लिए हुआ है। यदि लोग जैसा चाहते हैं उसी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जब आश्वासन दिया उसमें प्रदेश चुनाव समिति के तमाम लोग थे। इसके अलावा प्रदेश के पंचायत मंत्री श्री टीएस सिंहदेव, नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और हमारे जो कोरिया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नजीर रहत थे, उनकी उपस्थिति में दिया। उसके पश्चात जो गतिरोध था वह गतिरोध समाप्त हो चुका है और कांग्रेस अपने शिवपुर चर्चा और बैकुंठपुर के प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। हमारे प्रत्याशी पूरे ताकत के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ चुनाव में जनता के बीच जाएं। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, जरा ये सवाल सुनिए। कांग्रेस में फिर शुरू हुआ घमासान, सिंहदेव ने खुद को क्यों कर लिया साइडलाइन। खड़गवा ने बिगाड़ी सियासी हवा, क्या नाराजगी की डर से बाबा ने नाम वापस लिया। एसी रूम में बैठकर नीति बनेगी तो जनता की दिक्कत कैसे दिखेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है हमारा। जनता में पनप रहा आक्रोश, कैसे होगा शहर सरकार का जयघोष। कांग्रेस के सामने यह बड़ा सवाल है, बीजेपी के सामने भी है, क्योंकि उस इलाके के खड़गवा के तमाम नेता, चाहे बीजेपी को हो या कांग्रेस के, पहली बार एक साथ आकर कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता नरेश चंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नरेश जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और बड़े दिनों बाद आज नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन जी बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले नितिन जी आपके पास आता हूं। सर, ये क्या करते हैं आप जहां पर कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा कठिनाई होती है, टीएस सिंहदेव साहब का नाम वहां पर लगा दिया गया, ऐसा कहा गया, और फिर उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा। तो ये इस तरह की स्थितियां मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद पैदा कर देती है और फिर बीजेपी थोड़ा सा तंज कस देती है, तो कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए। बीजेपी के पास कोई काम धाम नहीं है। 15 वर्षों की सरकार चलाने के बाद 15 सीटों में सिमट कर रह गए। फ्रस्ट्रेशन में, अवसाद में, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष है और मुद्दे इनके पास है नहीं। तो किसी भी तरीके से एन कैन प्रकरण इस तरीके की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाने का और खुद को राजनीति में जिंदा रखने का काम करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब ने बिल्कुल ये कहा कि मैं वहां काम नहीं करूंगा। इसके पीछे उन्होंने इसकी वजह भी बताई और वो वजह वैलिड है। यही भाजपा के लोग कहते हैं कि तीसरी वेव आ रही है, सरकार की क्या तैयारी है। तो जिस प्रकार नए वेरिएंट की पूरे
देश में चर्चा है। कल भारत सरकार द्वारा भी गाइडलाइन जारी की गई है और रायपुर से उतनी दूर अभी लगातार, आज भी देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार 1-2 दिनों से स्वास्थ्य विभाग की बैठकें भी ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इतनी दूर जाकर वहां पर कैंप करना और वहां पर चुनाव अभियान में काम करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वहां पर नहीं जा पाऊंगा। इसको राजनीतिक रूप से लेना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत हो चुकी है और मैंने जैसा कि कहा कि मुद्दा विहीन लोग हैं। जिस जगह के मुद्दे को लेकर लगातार बैकुंठपुर के इस जिले की खड़गावा गांव के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है, वहां पर जाकर देखिए चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। इस लोकतंत्र के महापर्व में सबको भाग लेना चाहिए। ये क्या बात है? विरोध प्रदर्शन बहिष्कार, कांग्रेस ने अपना बहिष्कार वापस ले लिया और कांग्रेस ने प्रत्याशियों को बी फॉर्म भी जारी कर दिया, सूची भी फाइनल कर दी और प्रत्याशियों के नाम भी तय हो चुके हैं। हम पूरे लगन के साथ अपने 3 सालों के कामों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच होंगे। नितिन जी, 2 ब्लंडर की मैं बात करूंगा, अब मुद्दे की बात करूंगा। सर देखिए, मैं फिर आऊंगा नरेश जी के पास, लेकिन आज नरेश जी आपकी तरफ से ही मैं सवाल दाग देता हूं। 2 ब्लंडर। पहला तो सबसे बड़ा ब्लंडर जो हुआ वो ये हुआ कि खड़गवां जो है वो किस जिले में रहेगा ये वहां के लोगों से पूछ लेते। ये एसी कमरे में बैठे जो नीति निर्धारक हैं सर हमारे, ये क्या मैकमोहन रेखा या पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वैसी खींच देंगे क्या बैठ करके? लोकतंत्र का इसमें कहां पर आप बताइए कि सबसे बात की गई, पहली चीज। और ये बड़ा ब्लंडर था। और ये जो छोटा ब्लंडर हुआ है ये उसी के इंपैक्ट में मान सकता हूं, आफ्टर इफेक्ट है ये। इसमें ये कहा जा रहा है, जो आप कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है कि कोरोना अगर आ गया है तो स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान उस तरफ होगा। लेकिन आप बताइए क्या क्या संगठन को नहीं पता था कि कोरोना आ रहा है? क्या यह संगठन के लिए हम ये मान ले कि छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य से ज्यादा नगरीय निकाय चुनाव इंपॉर्टेंट हो गया है कांग्रेस संगठन के लिए, जो उनका नाम लगाया गया? या कम से कम पूछ ही लेते। जब चीजें प्लेटफॉर्म मतलब एक हिडन उसके बाहर निकल कर आएंगी तो सवाल उठेंगे सर। तो मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये फैसला हुआ कैसे कि खड़गवां कहां रहेगा, जनता से क्यों नहीं पूछा गया? और दूसरा ये कि जब ये लिस्ट जारी की गई थी या ये जिम्मेदारी दी गई थी तो क्या टीएस सिंहदेव साहब को भरोसे में नहीं लिया गया था, उनसे पूछा नहीं गया था? तो अभिलाष जी, आपने जैसा कहा कि एसी कमरों में बैठकर नीति निर्धारण होता है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी धान खरीदी की व्यवस्थाओं को जाकर धान खरीदी केंद्रों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। हम ग्रास रूट पर शासन और प्रशासन दोनों जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं। बीजेपी के जैसे हवा में नहीं उड़ रहे। हमें पता है कि 15 साल हवा में उड़ने के बाद किस तरीके से गिरे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरे बूथ स्तर पर मजबूती से डटा हुआ है। और दूसरा सवाल जो आपने किया कि क्या टीएस सिंहदेव साहब से पूछा गया था या नहीं पूछा गया, तो ये संगठनात्मक चीजें हैं। चूंकि वो क्षेत्र जो है अंबिकापुर के पास पड़ता है और वो उनका विधानसभा क्षेत्र भी है उसके पास ही में, तो ऐसा ये किया गया कि उनको ये जिम्मेदारी वहां पर दी गई। और आप ये कह रहे हैं कि कोरोना के वेरिएंट के बारे में कुछ ही 3 या 4 दिन पहले आज ही पता चला है कि 2 केस इंडिया में वो नए वेरिएंट के मिले हैं। और भारत सरकार की गाइडलाइन भी आप देखिए, मेरे अनुसार परसों शाम को या कल सुबह जारी हुई है। तो उसके अनुरूप सबसे पहले लोगों के स्वास्थ्य को देखना महत्वपूर्ण है। चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम चुनाव के दृष्टिकोण से कहीं पर भी हमने ऐसा नहीं किया। और टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री हैं और उनका पूरा सम्मान है। उन्होंने जो रीजन बताया है वो वैलिड रीजन है और इस रीजन को मानने योग्य भी है कि भाई इतनी दूर रोज वहां पर जाकर काम नहीं किया जा सकता। और चुनाव में जैसा कि होता है कि जिसको जिस क्षेत्र का इंचार्ज बनाया जाए उनको वहां कैंप करना पड़ता है, तो ऐसी स्थितियों में वहां जाना संभव नहीं था। और इस प्रकार की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं। गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराना तजुर्बा था कोरोना फेज 1 फेज 2 में, इनके स्वास्थ्य मंत्री जी का क्या स्टेटस था, उनका क्या से था, उसी हिसाब से इन्होंने घोषणा कर दी। और घोषणा करते समय ये भूल गए थे कि टीएस सिंह जो इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो शायद टीएस सिंहदेव ने उस बात का याद दिलाया कि साहब मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ और ये देखूंगा। और जो जिला गठन किया उस और जिसपे उनकी सहमति नहीं ली गई, जनता का आक्रोश है, उसका उन्होंने रिएक्शन दिखाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का क्या मतलब है? यदि कांग्रेस पार्टी आज से पहले तक चुनाव का बहिष्कार करने जा रही थी, इसका क्या मैसेज दिया, क्या मतलब था? ये देखिए, आरोप बीजेपी के ऊपर लगा तो ठीक है, अपने कर्म को तो देखो।
आपको इस संगठन को ये नहीं मालूम था कि टीएस सिंह जो पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा है, टीएस सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके संगठन को नहीं मालूम था, क्योंकि पहले फेज 1 फेज 2 में शायद जो एक्सपीरियंस था उस हिसाब से उन्होंने नियुक्ति कर दी। मतलब वहां से नीरेस्ट जो मंत्री हैं, सीएम हाउस में वहां बैठक होती है स्वास्थ्य विभाग का, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बुलाया जाता है। तो शायद उसी परसेप्शन में उन्होंने उनको घोषणा कर दी कि ये प्रभारी रहेंगे, इनकी क्या जरूरत है। ये देखिए भारतीय जनता नितिन जी, बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। पिछली दफा भी इस तरह के आरोप लगे थे कि जानबूझ करके स्वास्थ्य मंत्री का जो कामकाज है वो डाइवर्ट कर लिया जाता है और उन्हें दूर रखने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी साजिश का सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि इस बार भी कोशिश की गई थी, पर टीएस सिंहदेव साहब शायद समझ गए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इस बात का मैं खंडन करूंगा, इन आरोपों का। छत्तीसगढ़ में जय वीरों की जोड़ी ने 15 साल के इस कुशासन के कुचक्र को तोड़कर प्रदेश में सुशासन कायम किया है। ये मैंने आपको जैसा कि डिबेट के शुरू में ही कहा, फिर कहूंगा कि ये सारे नेता 2018 के चुनाव के नतीजों के बाद अवसाद में, फ्रस्ट्रेशन में चले गए। मुद्दे इनके पास बचे नहीं है। अब एक ही चीज दिखती है, जहां कुछ दिखे वहां लपक लो, कुछ भी बोल दो, कभी धर्मांतरण तो कभी जातिवाद तो कभी कुछ। आप देखिए किसी भी मुद्दे पर ये राजनीति ही करने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए तो टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो किसी भी चीज में जहां पर हम देखें कि जहां बोलने की बात नहीं है वहां पर भी ये इस तरीके की बात करते हैं। बैकुंठपुर के शिवपुर और चर्चा नगर पालिका की जहां बात हो रही है कि 2 जगह पे जहां पर खड़गावा गांव के लोगों ने बहिष्कार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, नगरीय प्रशासन मंत्री और चुनाव समिति की बैठक के समक्ष सबके बीच में ये घोषणा की है और ये कहा है कि जो भी निर्णय होगा जन भावनाओं को ध्यान में रखकर होगा। तो जन भावनाओं को ध्यान में रखकर होगा, बिल्कुल प्रशासन के साथ रेगुलर कोऑर्डिनेशन चालू है, पर अभी आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मैं टीएस सिंहदेव साहब के उस चीज पर भी आऊंगा वापस कि इन्होंने कहा कि उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही, तो उन्हें 2 जगह की जिम्मेदारी दी गई थी। एक ये जो नगर पंचायत थी एक वहां का और एक रायपुर के निकट का। तो रायपुर के निकट जो है वहां पर वो काम करने के लिए तैयार है क्योंकि वो पास में पड़ेगा और वो बिल्कुल उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। चूंकि ये दूर है इसलिए उन्होंने मना किया कि अभी की जो स्थितियां हैं ये स्वास्थ्य विभाग को संभालने की और लोगों के जन स्वास्थ्य से जुड़ी लगातार अधिकारियों की बैठकें और कोविड की 3rd लेयर ईश्वर करे ना आए, पर आए तो उसकी पूरी तैयारियां शासन प्रशासन की हो, इसलिए कहा। बंसाली जी, लेकिन आप जिस तरह से सीएम ने कहा है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप फैसला लिया जाएगा, सर जब ये फैसला लिया गया था तभी इसका विरोध हो गया था। पहली चीज तो ये फैसला ऐसा लिया क्यों गया? क्योंकि मैं नहीं मानता कि जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया हुआ। जनप्रतिनिधि उस इलाके का, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, पहली बार हम देख रहे हैं कि दोनों दलों के जनप्रतिनिधि एक साथ कह रहे हैं कि गलत फैसला हुआ है। तो जनप्रतिनिधि इसमें नहीं आए, जनता तो बोलेगी नहीं कि हमें दूसरे जिले में भेज दीजिए। सरकार चाहेगी नहीं कि जनता और जनप्रतिनिधियों के अगेंस्ट फैसला हो जाए, तो फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे सर ये अधिकारियों ने सिर्फ बैठ करके फैसला नहीं किया? कई वर्षों से इसको जिला बनाने की मांग उठ रही थी। 15 सालों में भाजपा ने तो प्रयास भी नहीं किया। हमने तो जिला बनाया और जिला बनाने के पीछे होता है उस क्षेत्र के लोगों का विकास और उनको जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज्यादा दूर उन्हें न जाना पड़े और जिला मुख्यालय हो तो निश्चित तौर पर इसमें जिला बनने से वहां की जनता का लाभ भी होता है और वहां विकास भी तेज गति से होता है। तो हमने प्रयास किया। अब जहां कुछ अच्छा काम करने चले वहां थोड़ी बहुत चीजें कहीं पर कुछ हो सकती है पर जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसमें कहीं पर भी जन भावनाओं के खिलाफ काम नहीं किया जाएगा और जैसा वहां की जनता चाहेगी वैसा निर्णय होगा। अब बीजेपी इन मुद्दों को लेकर, इस बात को लेकर दुष्प्रचार कर रही तो करने दो। हमारी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर कोरिया जिला अध्यक्ष को कल मीटिंग में ये आश्वासन मिलने के बाद वहां से सारे बहिष्कार को वापस ले लिया गया है। बी फॉर्म जारी कर दिए गए हैं, प्रत्याशियों की सूची फाइनल हो चुकी है और कल मेरे अनुसार नामांकन का अंतिम दिन है। कल नामांकन भी हो जाएगा और हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो मैं गुप्ता जी कुल मिलाकर के ये मानूं कि अगर खड़गवां के लोगों की मांग पूरी होती है तो इसका श्रेय हम सीधे सीधे उपचुनावों के टाइमिंग को दे दें, क्योंकि अगर ये नहीं आते नगरीय निकाय चुनावों की टाइमिंग को तो ये तो विरोध तो काफी पहले से हो रहा था, आचार संहिता लगने के पहले भी। तो ये चुनाव जब आ गए हैं तो अब जाहिर सी बात है कि लगा कि इसका पॉलिटिकल लॉस हो जाएगा तो फैसला हो गया, तो फिर हम क्यों कांग्रेस को इसका क्रेडिट दें?
ये क्रेडिट तो हमको देना चाहिए चुनाव आयोग को कि आपने अच्छे टाइम पर घोषित कर दिया, वरना जनता की सुनी नहीं रहे थे लोग। देखिए, अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है, सरकार को बदनाम कर रही है, आज से 2 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव का बहिष्कार क्यों करने की घोषणा कर रखे थे? इस बात का जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी, क्या वो जो लोग बहिष्कार की घोषणा किए थे कांग्रेस के नेता, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे क्या? ये फनी सा बात ना करें, ये हास्यास्पद बात है। देखिए, सारे लोगों ने किसी षड्यंत्र के तहत स्थानीय नेताओं के वजन को कम करने के षड्यंत्र के लिए ये सब किया गया, जिसका वो दुष्परिणाम दिख रहा है। उन्होंने अपने आप को चुनाव से वहां से बाहर किया। अब वही सवाल कि भारतीय जनता पार्टी, क्या मीडिया जो बोल रही है भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बोल रही है? मीडिया का खुद का रिपोर्ट है, आप बोल रहे हैं, ऐसी सारी छत्तीसगढ़ की मीडिया बोल रही है कि अच्छा जनता का विरोध है ना, बीजेपी नहीं, जनता का भी विरोध है ना, तो फिर वो क्या जनता भी इनके साथ, जनता के बारे में ये क्या बोलना चाहते हैं? जनता को भी अपमानित करना चाहेंगे क्या? ये देखिए, आप जो है वहां तक ये मान लूंगा कि हम सुधार कर लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जनता, ये इनको अपमानित क्यों कर रहा है? भाई वो मतदाता है, प्रजातंत्र तो उनको विरोध करने का अधिकार है। आप उस अधिकार से हनन क्यों करना चाहते हो? उनको अपमानित क्यों करना चाहते हो? अच्छा, ये हमें नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कोई अपमानित नहीं हो रहा। आप इस तरीके की बातें बोल कर माहौल खराब कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनके साथ छल कपट कर रहे हैं। कोई अपमानित नहीं कर रहे हैं, आपके जैसी संस्कृति नहीं है भाजपा के जैसे। राजनीतिक छल कपट के कारण ही ऐसा जिला बनाया गया, ये राजनीतिक छल कपट का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री जी के चुनाव समिति की बैठक में इतने बड़े आश्वासन के बाद, इतनी बड़ी कही गई बात के बाद भी यदि भाजपा को भरोसा नहीं है, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। जनता को भरोसा हो गया है, जनता समर्थन में आ भी चुकी है और ये नतीजे भी बताएंगे, ये नतीजे भी बताएंगे चुनाव के कि जनता ने समर्थन दिया, क्योंकि उनकी जो मांगे थी उन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा। चूंकि आचार संहिता लगी है, आचार संहिता लगी है, इसलिए कोई ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा, लेकिन 100% ये बात का मैं दावा करता हूँ कि जैसा जनता वहां चाह रही है वैसा ही होगा। कोई जोर जबरदस्ती से आप लोग जैसा काम। अच्छा, चलिए नितिन जी, तो कुल मिलाकर क्या आपको लगता है ना कि इस पूरे मामले में कुछ गलती हुई है और उसको सुधारने में भी थोड़ी देरी हो गई, ये लगता है आपको? चुनाव नहीं होता तो ये कुछ करते ही नहीं। सिंह ने इनको घेर कर पटक दिया है वहां पर। ये बोल ले फिर पटका तो आप गए हैं गुप्ता जी। अरे इतनी बुरी तरीके से जनता को अपमानित कर रहे हो। आप जनता है या पटका गई है करने का अधिकार नहीं है, कहीं कुछ बचा ही नहीं है। बोलते हो विरोध करने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार है तो कुछ आप हाथ पैर वाला विरोध करो भाई। आज आप कंसीडर कर रहे हो कि हम उसको ठीक करेंगे, विपक्ष का सम्मान करते, कुछ भी मतलब जनता का और भारतीय जनता पार्टी के नींद से रात को सपना देखते, नहीं पता आज क्या बोल रहे हैं, कुछ भी जिला बना है वो सत्य है, ऐसा नहीं चलेगा। आपने जिले का 3 उपचुनाव इस प्रदेश में विधानसभाओं के हुए, अनुचित है, ये बात तय कर ली है ना आपने। और दंतेवाड़ा, तीनों में बहुत बुरी तरीके से हार हुई है आपकी। और हमें मालूम है नगरीय निकाय चुनाव में भी यही स्थिति होगी, ये मान के आप सोचो लोकसभा चुनाव में आपके, अच्छा ठीक है सर, जनता आपके साथ लोकसभा चुनाव में राहुल और सोनिया को इस प्रदेश की जनता ने सिरे से खारिज किया था ना। ठीक है, लोकसभा नहीं, इतिहास नहीं सर, प्लीज भंसाली जी, प्लीज। गुप्ता जी इतिहास नहीं, हम वर्तमान और भविष्य में चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है गुप्ता जी, भंसाली जी प्लीज, गुप्ता जी, भंसाली जी प्लीज, हम इतिहास में नहीं जाते सर। वो तो देखिए जनता को जो फैसला जिसके लिए लेना था वो ले लिया, सबको पता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं भंसाली जी कि कोरोना को लेकर के इस बार फ्रंट सीट पर कौन होगा? सीएम बघेल होंगे पिछली बार की तरह या स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का एक अपना वो है, वो सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हर विभाग का अलग अलग बंटवारा किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता की चिंता है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आप तो बैठकों में नहीं बुलाते कहती है बीजेपी। जिस तरह से बीजेपी कहती है कि बैठक में नहीं बुलाते स्वास्थ्य कौन कहता है? बीजेपी कहते हैं, अरे ये झूठ बोलते हैं, इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग
नागपुर के आरएसएस कार्यालय से मिलती है। ये झूठ बहुत अच्छे। नरेश जी की आवाज नहीं कृपया। अभी नरेश भैया भड़क जाएंगे, देखिएगा आप। जैसे ही मैंने लिखा, हाँ, मैं जैसे ही बोलूंगा झूठ बोलते हैं तो भड़क। ऐसा कौन सा मीटिंग है जिसमें भैया आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को नहीं बुलाया गया? नहीं, ऐसी कौन सी मीटिंग है? मतलब मैंने कहा आपको अभिलाष जी, मुद्दाविहीन लोग हैं, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। इनके पास मुद्दे, आपके पास मुद्दा ही नहीं है नरेश जी, आपके पास नरेश भैया मुद्दा ही नहीं है, इसलिए आप लोग कुछ भी बोलते हैं। कुछ नहीं हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बुलाया। अरे ये कौन सी बात है? ऐसा तो कहीं नजर नहीं आया हमको। ये मीडिया को झूठा सिद्ध कर रहे हो आप। असत्य बोलना, झूठ बोलना। भारतीय जुमला पार्टी ये नाम आप लोगों का रखा गया है, बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि सिर्फ जुमले ही किए आपने 15 साल प्रदेश में जाकर झूठे कथन के लिए राहुल गांधी माफी मांग चुका है। प्रदेश से सफाया हो चुका है, अब केंद्र से करना है आपका। केंद्र से बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए आदरणीय नरेश जी, बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। राहुल गांधी कौन है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा झूठ बोलने के लिए? सावरकर कौन है ये भी बता दीजिए। राहुल गांधी कौन है? सावरकर कौन है ये भी बता दीजिए। हम छत्तीसगढ़ सावरकर कौन है ये भी बता दीजिए। भंसाली जी, सर मैं ये जानना चाह रहा हूं भंसाली जी कि क्या कोई जिम्मेदारी तय होगी जो खड़गवा में हुआ उसको लेकर के? क्योंकि इससे देखिए पार्टी की किरकिरी भी हुई, पार्टी को अपना फैसला पलटना पड़ता है। जब इस तरह के फैसले पलटे जाते हैं तो ये लगता है कि पहली दफे गंभीरता से विचार नहीं किया गया। तो क्या किसी अधिकारी पर जिला बंटवारा करते वक्त जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी उन पर कोई यहां पर कार्रवाई फिक्स होगी, हम ऐसी उम्मीद करें, या फिर चलिए हो गया चलते हैं, चलता रहेगा, चलता है, इस तरह का एक एटीट्यूड रहेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि सख्त प्रशासक के तौर पर भूपेश बघेल को हम देखते आए हैं, जब भी ऐसी कोई चीज आई है तो उन्होंने गलती सुधारी भी है और गलती करने वालों को सजा भी दी है। इस बार ऐसा कुछ होगा सर? तो बिल्कुल गलतियां सुधरेंगी भी, और जहां किसी व्यक्ति से गलती हुई होगी, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर हो, कानून सबके लिए बराबर है। जन भावनाओं के अनुरूप जो निर्णय होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल चुनाव समिति की बैठक में ये बात को कही है, जहां पर मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य टीएस सिंहदेव जी और आपके डहरिया जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी, ये भी बैठे थे, सारी समिति के सदस्य भी बैठे थे, और ये मामले का पटाक्षेप हो चुका है। जन भावनाओं के अनुरूप माननीय सीएम साहब ने यह बिल्कुल कहा है कि जो व्यक्ति बैकुंठपुर के इस जिले में शिवपुरी चर्चा नगर पालिका की जो घोषणा हुई है, खड़गावा के जो लोग जो है वो कोरिया में रहना चाहते हैं वो कोरिया में रहें, और जो बैकुंठपुर में जाना चाहते हैं वो बैकुंठपुर में जाए। तो इस तरीके से जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा। जिले का गठन किसने किया? जिले का गठन कांग्रेस ने किया। कई समय से लगातार मांग उठ रही थी, और जब गठन किया है तो निश्चित तौर पर जनता के हितों के लिए ही किया गया है, और जनता के हितों को सर्वोपरि माना जाए। गुप्ता जी प्लीज बोलिए। देखिए, जनता का हितों के जिला नया बनाया, वो भी राजनीतिक षड्यंत्र में कुछ लोगों के राजनीतिक कद को नापने के लिए ये जिले का ऐसा गठन। ना खुल के बोलिए ना गुप्ता जी। गुप्ता जी आप प्लीज, अच्छा बोलते हैं जब आप सीधे सीधे बोलते हैं, सीधे शब्दों में, सपाट शब्दों में। बोल देता हूँ, आप सीधा सुनना चाहते हैं। टीएस सिंहदेव और अन्य नेताओं के कद को कम करने के लिए ये सारा किया गया। और बोल रहे थे ना अभी नितिन जी, क्या कहा? जो आरोप अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, ये वो अधिकारी उन अधिकारियों को नौकरी में रखते हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। चार्ज शीट नहीं, चार्ज फ्रेम हो गया। उस चार्ज फ्रेम को हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया। उनको कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में रखते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सर्विसेज में रखते हैं। ये कार्रवाई करने वाली सरकार है। ऐसी सरकार ये भ्रष्टाचार किसके शासनकाल में हुआ? ये भ्रष्टाचार किसके शासनकाल में हुआ ये बताइए। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक कोई आरोपी नहीं होता। सुनिए, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता कोई अपराधी नहीं होता। नरेश भैया, भ्रष्टाचार तो आपने कबूल कर लिया, भ्रष्टाचार किया। आपकी सरकार ने 15 साल क्या किया जब भ्रष्टाचार हो रहा था? जब देख रहे थे उस भ्रष्टाचार में अपना हिस्सा बांट रहे थे। आप ही के मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो तो आने वाले 10 साल तक हमें कोई नहीं हटा सकता। ये बात माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन। चलिए ठीक है सर, कुल मिलाकर के ठीक है।
ठीक है सर वक्त खत्म हो रहा है सर, लेकिन कुल मिलाकर के नितिन जी मुझे लगता है कि जो गलती हुई है उसे अब सुधार लिया जाएगा। पॉलिटिकल नफा नुकसान अलग बात है, लेकिन लोगों की भावनाएं आहत हुई और पहली दफा हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ आ गए खड़गवा के और कहा कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, बहिष्कार ही नहीं करेंगे। तो इस गलती को सिर्फ बीजेपी की साजिश बता देना भी शायद मुझे लगता है ठीक नहीं। और साथ ही साथ नरेश चंद्र गुप्ता जी जिस तरह से कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी एक बड़े नेता टीएस सिंहदेव जी के कद को छोटा करने की, जिसे यहां पर फेल कर दिया गया है टीएस सिंहदेव जी की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो बेहतर टीएस सिंहदेव जी जाने या वो अधिकारी जाने जिन्होंने ये तमाम कोशिशें की थी। लेकिन एक बात तय है कि कुछ गलतियां लोकतंत्र के बड़े काम में होती रहती हैं, उन्हें तुरंत सुधार लिया जाए तो बेहतर है, देर कर दी जाए तो कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। कोरोना को लेकर के टीएस सिंहदेव जी अगर सजग हैं, सक्रिय हैं और इसीलिए उन्होंने इस जिम्मेदारी को छोड़ा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ताकि छत्तीसगढ़ बेहतर तरीके से इस जंग के लिए तैयार हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चंद्र गुप्ता जी, नितिन भंसाली जी, आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।